ट्राई करते रिकॉर्डिंग अगर हो जाती है तो। सो हाय, दिस इज प्रज्ञा डिंगरा एंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। एंड दूसरा, क्या क्या रीजंस हैं जिन वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। कब से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग्स देख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। आज आपको रीजन पता चलेगा। तो डायरी पेन उठा लो, जिसके पास अभी भी डायरी पेन नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म जैसे आपको कुछ बोलने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मूवी देखने नहीं आए हो ना, आप ट्रेनिंग अटेंड करने आए हो। तो अपना डायरी पेन उठो, भाग के जाओ, डायरी पेन लेके आओ, ताकि जो जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उसको नोट डाउन करो आप। क्योंकि ये सेशन खत्म होते ही ना 90% चीजें आपके सिर से निकल जाएंगी, आपको याद नहीं रहने वाला है। तो बेटर है एटलीस्ट मेन मेन पॉइंट्स तो नोट कर लो। एंड इफ पॉसिबल, अगर किसी कोई अच्छा बैकग्राउंड में बैठा है तो आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हो, सो दैट इस चीज को, इसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाद में आप यूज करके ना अपने स्टेटसेस पे प्रमोशन कर सकते हो। यही छोटे छोटे जो आइडियाज होते हैं यही तो हमारे काम आते हैं। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लो, अपनी खुद की वीडियो ऑन अगर कर सकते हो, और इसी को कल को आपको स्टेटस पे डालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आपकी अर्निंग अभी तक, अच्छा पहले मुझे बताओ कितनी कितनी अर्निंग आपकी हो चुकी है। मुझे आप चैट सेक्शन में बताओ आप लोगों की टोटल अर्निंग कितनी कितनी हो चुकी है। जिसकी जितनी भी, जिसकी जीरो है तो जीरो बताना, मुझे पता चले कि कौन कौन से पर्सन बैठे हैं मीटिंग में। बताओ, जल्दी से टाइप करो आप लोगों की कितनी कितनी अर्निंग। ठीक है, एक जीरो आया है, 800 आया है, नमन का जीरो आया है, 8600 है, जीरो है। ठीक, मैम ओनली 120, ये तो पैसिव हो गया फिर। अच्छा, ये उसमें आया था, 800 है, 7000 प्लस है। ओके, चलो सबसे अच्छे तो मुझे जीरो वाले लग रहे हैं, बिकॉज आज का सेशन ना आपके लिए इतना अच्छा, आपको पता चलेगा कि आप बिग जीरो पे अभी तक क्यों हो। उसका रीजन जो आप इतने टाइम से बैठ के कर रहे हो ना, मैम हमारी अर्निंग नहीं हो रही, मैम हम तो जीरो पे बैठे हैं, आज वो जीरो क्यों है ना, वो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, चलो देखो, एक चीज सिंपल बिना शुगर के उठ के मैं आपको बताऊं, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, स्टार्ट करते हैं ना आज का सेशन। एक चीज बताओ, चैट बॉक्स में सच सच बताना, क्या आप लोगों को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा आता है। मतलब जो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे पैसा दिखाते हैं, क्या वो बैंक अकाउंट में आता है। सच सच बताना, जिसको लगता है नहीं आता वो भी नो कर दे। ठीक है, क्या आपको यकीन है कि जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही हैं, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। जीरो वाले भी बताओ, क्या आपको विश्वास है कि पैसा आता है कि सिर्फ दिखाने के लिए। ये आता है ना, सबको इतना विश्वास है कि पैसा आता है। दैट मीन्स बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मैं खुद वहां पे कमा रही हूँ बहुत। जितने लोग अपने अर्निंग्स, अब कईयों ने 7000 8000 भी बताई है। दैट मीन्स एफिलिएट मार्केटिंग इज अ जेन्युइन बिजनेस, पैसे कमा रहे हैं लोग। सिर्फ द फास्ट्री की नहीं, मैं आपको 10 कंपनियों के नाम गिना देती हूँ। आई डिजिटल प्रणोर, लीड्स गुरु, लीड्स आर्क, बिज गुरुकुल, मिलेनियर ट्रैक, बहुत सारी और कंपनीज भी हैं। हर कंपनी डिजिटल ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है, हर एक के ये यही वाले कोर्सेज हैं, बस प्राइस डिफरेंट है, कमीशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और हाँ, इतने सारे लाखों लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये बिजनेस में पैसा तो लोग कमा रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है, 110% है। अब आप लोग नहीं पैसा कमा पा रहे हो, तो अब इसमें बताओ फॉल्ट किसकी है। बताओ, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और सबको सेम ट्रेनिंग मिल रही है, द फास्ट ट्रिक में तो सबको सेम मिल रही है ट्रेनिंग। ये ऐसे लाइव सेशन भी सबको नहीं मिलते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग सबको सेम है, कोर्सेज सबको सेम है, रेफरल लिंक सबका सेम है। तो मुझे बताओ, अगर किसी की अर्निंग नहीं हो रही है, पहले तो ये पहचानो वो फॉल्ट किसकी है। बताओ, वो कंपनी की फॉल्ट है, वो लर्निंग नहीं पता चल रही है, आपको लर्निंग नहीं मिल रही है, आपके स्पॉन्सर की फॉल्ट है। कुछ मतलब फॉल्ट नहीं बोलूंगी, कहीं ना कहीं कमी रह रही है ना। फॉल्ट नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि हम सब लोग जीरो से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या पे हमारी कमी रह रही है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें कमी है, इतना तो पहले एक्सेप्ट करो। बिकॉज अगर आपको लर्न करना तो पहले एक्सेप्टेशन रखो, एक्सेप्ट करो उस चीज को कि हाँ, मेरी तरफ से कोई ना कोई फॉल्ट रह रहा है जिस वजह से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, बाकी दुनिया की अर्निंग हो रही है। इतना क्लियर है आपको। तो पहले तो आज लिखो कि प्रॉब्लम किस चीज में, मी। अपनी डायरी पे डालो बड़ा सा मी सर्कल के अंदर, कि मुझे मेरे मी वाली एक्टिविटीज को सही करना है, कुछ वही मेरे ही करना है। हाँ, मेरे नहीं हो रहे हैं तो वही मी डालो, कि मेरे में ऐसी क्या चेंज आ रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि गड़बड़ किस में है, हमारे में। अब मैं बात करूंगी, बहुत सारे आते हैं मैम हम क्या काम करें, जो न्यूली ज्वाइंट भी है ना, मैम हमें काम क्या करना है। एक चीज पहले ध्यान से समझो, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। एफिलिएट करना, रेफर करना। देखो, हम जिस कंपनी में डील कर रहे हैं, क्या नाम है, द फास्ट ट्रिक। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है।
अब मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए कि मैं बेचूं उसको, है ना, मार्केट में जाए, मेरे पैसे कमाऊं मैं। अब मैं घर घर जाके नहीं बेच सकती, मेरा माइंड है मैं चाहती हूँ लोग ही मेरा जा जाके बेचे और मुझे उनको पैसे भी ना देने पड़े और लोगों की भी कमाई हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लोग रखे, ठीक है, उन लोगों को बोला कि मेरा, मान लो मैंने फोन बनाया, ठीक है, ये मेरा फोन है, न्यू है बिल्कुल, मैंने अपना ब्रांड बनाया है, आप जगह जगह लोगों को बताओ, और अगर आपके थ्रू एक भी मेरा फोन बिकता है ना, तो मैं आपको 1000 रुपए पर फोन कमीशन दूंगी। ऐसा होता है बहुत सारा डेली लाइफ में। डेली लाइफ एक एग्जांपल बताऊं, रिसेंटली मुझे एक चीज पता चली, जैसे कि आपको पता है आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर, ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं हमेशा सोचती थी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से बहुत स्टूडेंट्स हैं, फिर नेपाल से स्टूडेंट्स आते हैं, फिर हमारे असम से आते हैं, कि उनको कैसे पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पता है क्या हो रहा है एक्चुअली, यूनिवर्सिटी ने हायर किए हुए हैं अपने अपने लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में है, अब यूनिवर्सिटी जाके नहीं बताएगी ना कि ऐसी यूनिवर्सिटी भी है कोई, आप यहाँ पे एडमिशन लो। तो उन्होंने क्या रखा हुआ है, अपने लोग रखे हुए हैं जो स्टेट में अपने पूरे बैनर लगा के बैठे हुए हैं, और स्टूडेंट्स उनसे पूछने जाते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, तो वो पूरा जितना नहीं भी है ना उससे भी ज्यादा बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये है, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ पे ये फैसिलिटीज हैं, वो एंड ऑल दैट। और उसके बाद स्टूडेंट जब रेडी होता है रजिस्टर करने के लिए, तो वो एक रजिस्ट्रेशन फीस देता है, और उसके बाद वो अपनी सेमेस्टर फीस देता है। तो वो रजिस्ट्रेशन फीस का कुछ हिस्सा वो जो पर्सन बैठे हैं वहां पे वो लेते हैं एज अ कमीशन पर स्टूडेंट। आपको पता है ये सब होता है स्कूल कॉलेज के एडमिशन्स में होता है ये चीज। ये एफिलिएट मार्केटिंग नया नहीं आया कोई भी। मतलब आप किसी स्कूल कॉलेज को प्रमोट कर रहे हो और आपके थ्रू एक भी एडमिशन उस स्कूल कॉलेज में आएगी, तो वो स्कूल कॉलेज के जो है पर्सन आपको पर पर्सन या सैलरी वाइज कुछ कमीशन देने वाले हैं। सुना है पहले ये चीज, ये मैंने भी अभी सुनी है, पर ये होता है, ये मुझे पता था पहले से ही। तो मतलब ये सिस्टम तो बहुत पुराना चला आ रहा है। फर्क क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे फोन पे खुलने वाले हैं, और हमारे प्रमोशन से कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। बिकेगा कैसे, क्योंकि कोई भी बंदा बिजनेस ज्वाइन करेगा तो उसको कोई ना कोई पैकेज लेना पड़ेगा, पैकेज लेगा तो डिपेंडिंग कि हमारा कौन सा पैकेज और सामने वाला कौन सा पैकेज ले रहा है, कंपनी हमें कमीशन देने वाली है। इतना क्लियर है सबको। मैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कौन कौन से पैकेजेस हैं और उनका कमीशन कितना कितना है। तो यही तो रीजन आप नहीं कर पा रहे हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आया कि एक्चुअली होता क्या है। मतलब आपको आपके आईडी लिंक के अंदर आपका यूनिक रेफरल लिंक गिवन है, जब भी कोई बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा उस लिंक से तो आपको कमीशन आने वाला है। अब बहुत सारे लोग हैं, मैम ज्वाइन नहीं कोई करेगा तो क्या हमें पैसे नहीं आएंगे? एक बात बताओ, जब कंपनी को आपके वजह से 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा, तो आपने ऐसा क्या किया कि कंपनी आपको पैसे दे? बताओ। मैं हूं, मैं अपनी दुकान खोल के बैठी हूँ, मैं एक चीज नहीं दूसरे को दिखा रही, मैं नहीं, एक एक कपड़ा नहीं मैंने बेचा, तो मेरे को पैसा कहाँ से आएगा बताओ? मैंने स्कूल की एक भी एडमिशन नहीं करवाई, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, पर स्कूल में किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं ली, तो मेरे में कमी है ना, बच्चा ने एडमिशन नहीं ली, तो मुझे स्कूल वाले पैसे क्यों दे बताओ, अगर मैं कमीशन बेस पे हूं तो। तो इस चीज को रियलाइज करो, कंपनी डूबने नहीं आई है, कंपनी भी पैसे कमाने आई है, उसकी टर्नओवर जनरेट होगी तो ही वो अपने एफिलिएट्स को पैसे देगी ना। और अगर वो ऐसे फ्री में पैसे बांटेगी कि उसको किसी ने कोई फायदा नहीं दिया, तो कंपनी तो कब की भाग जाएगी, फिर आप बोलोगे तो फ्रॉड बिजनेस था, कंपनी तो भाग गई हमारी मैम। सोचो, पहले तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी आपको उसके बदले में कोर्सेज मिल चुके हैं, मतलब आपकी लर्निंग वहां पे होने वाली है। मान लो आपने कैनवा डिजाइनिंग सीख ली, अच्छा आज आपको पता है मैंने ग्रुप में बोला था कि अगर कोई फ्री है पर्सन तो मेरे लिए एक डिजाइन बना दो, है ना, पोस्टर बना दो। लेकिन और किसी का मुझे रिस्पॉन्स नहीं है। पता किस बंदे ने पोस्टर बनाया? जो मेरे बाद मेरी टीम में टॉप अर्नर है, मतलब शी इज अ हाउस वाइफ, उनके बच्चे हैं, और वो नियर अबाउट 70,000 की अर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बंदा इतना कमा रहा है दैट मीन्स वो ज्यादा काम कर रहा है आपसे, उसके पास ज्यादा बंदे हैं, उसके पास ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन उस बंदे के पास टाइम था मेरे लिए इस टीम के ट्रेनिंग के लिए पोस्टर बनाने का, मतलब जिसके पास इतना काम है। लेकिन आप लोग जिनकी अर्निंग जीरो है, जिनकी लीड्स नहीं है, जो किसी से बात नहीं कर रहे हो, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई पोस्टर बना ले। अब मुझे बताओ फिर आपका टाइम जाता कहाँ है? बताओ, आज सोचो, बताओ जिनकी अर्निंग जीरो है ना, ये 700 या 800 या 1000 से कम है, चैट बॉक्स में बताओ सारा दिन क्या करते हो? दिल से बताओ कितने घंटे आप इस बिजनेस को डेली दे रहे हो? कुछ भी कर रहे हो आप, ट्रेनिंग देख रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, मुझे सच सच बताना लास्ट एक वीक में डेली आपने इस बिजनेस को कितने घंटे दिए? बताओ। अब चैट बॉक्स खुला है, बताओ।
देख रही हूँ मैं आप लोगों के मैसेजेस। सच सच बताना, देखो एक्सेप्ट करोगे तभी उस चीज से सीखोगे ना, तभी मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। पहले प्रॉब्लम तो आपको पता चलनी चाहिए। ट्रेनिंग में 1 आवर डेली, 2 आवर्स मिनिमम, ठीक है। मेरे मिड टर्म एग्जाम है 8 से 22 तक, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट। अच्छा, और बाकी बाकी लोग कितना टाइम दे रहे हैं? ये 0 पे हैं। 2 आवर्स डेली इन नाइट, ठीक है। तो आपको एक चीज रियलाइज हो गई, अगर वो 2 घंटे भी आप दे रहे हो तो 2 घंटे में एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अब ये सोचो वो 2 घंटे में आपने क्या किया। अगर तो आप सिर्फ लर्निंग कर रहे हो तो आपकी सिर्फ नॉलेज बढ़ रही है, तो मतलब आप एक्शन तो ले नहीं रहे हो, क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज को। लर्निंग लर्निंग, वो लर्निंग वाला मत बन जाओ कि सर्कल लर्निंग लर्निंग की सारी जिंदगी करते रह गए। आप कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, जो स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, नो प्रॉब्लम डियर। आपको शायद ये मुश्किल भी लगे तो आप चाहे तो सेशन ना भी अटेंड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पहले बेसिक सीखो, ठीक है। तो क्लियर हुआ? पहली बात तो आप 2 घंटे भी दे रहे हो, 2 घंटे से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा है, तो क्लियर है। या तो किसी के एग्जाम्स हैं या 2 घंटे हम दे नहीं रहे हैं। और 2 घंटे में भी क्या कर रहे हो, पहले आप वो सोच लो, क्या किया आपने, कितनी रील्स डाली आपने, कितने लोगों से बिजनेस शेयर किया, देन आपने कितने लोगों से बात करी, कितने का ब्रॉडकास्ट किया, क्या क्या किया, पहले ये भी तो सोच लो आप। तो क्लियर हो गया आपको कहाँ पे आपकी मेन मिस्टेक है। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्क्रीन शेयर करके। सो मैं अब अपनी वीडियो ऑफ करने वाली हूँ और कॉपी पेन उठा लो। जो जो चीजें ये ना, मैं बहुत टाइम से अपने मन में बैठी थी और मेरा मन कर रहा था ना कि मैं व्हाट्सएप में से घुस के एक एक के कान में ये चीज डाल के आऊं कि आप ऐसे करो वैसे करो। सो फाइनली मैंने आज, आप देखो, संडे इवनिंग में मेरे फ्री टाइम में मैंने टाइम निकाला ताकि आपके लिए मैं हेल्प कर सकूं। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। और जो सेशन एंड तक अटेंड करेगा उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, ठीक है। एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है आपके एंड में, और एंड में मैं आपके क्वेश्चन डाउट्स भी लेने वाली हूँ, ठीक है। सो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो, आपको ये 5-6 चीजें आपके आनी चाहिए अगर आप इसको, आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। देखो, नंबर 1 सबसे पहले क्या है, 100% नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑन योर बिजनेस। देखो, पहली बात तो आप सोचो कि पीपल बाय योर कॉन्फिडेंस। आप लोगों से जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइन करे हैं उन्होंने देखा होगा कि आप लोग पहले डाउट में होता है ना, हर बंदा पूछता है कि मैम अगर मेरी अर्निंग नहीं हुई तो, या मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो। उस टाइम पे अगर मैं आपको कॉन्फिडेंटली जवाब ना दूं, या जिससे भी आपने बात करी अगर उसने कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दिया होता, तो क्या आप ये बिजनेस ज्वाइन करते? से यस और नो, करते आप ये बिजनेस ज्वाइन? मतलब मान लो आपने किसी बंदे से पूछा कि पक्का मेरी अर्निंग हो तो जाएगी ना अगर मैंने पैकेज ले लिया, बट मेरी अर्निंग नहीं हुई तो, और उसने आपको कॉन्फिडेंटली इतना जवाब नहीं दिया, आपके मन में 1% भी शक आ गया, क्या कभी ज्वाइन करोगे बिजनेस? कभी नहीं करोगे। नॉर्मली आप एक नॉर्मल एग्जांपल देखो। हमारी मम्मी सब्जी लेती है ना, हमारी उनको आदत होती है पूछने की, भैया से कि भैया खराब, मान लो कोई चीज है, भैया खराब तो नहीं हो जाएगी, सही है ना, ताजी लाए हो ना। अब उसने कौन सा अंदर घुस के देखा है कि वो अंदर चीज वो खराब है कि नहीं, बट उसको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा होता है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसे कैसे खराब हो जाएगी, मैं बिल्कुल फ्रेश लेके आऊं, बिल्कुल सही होएगा। उसने तो अंदर घुस के भी नहीं देखा, फिर भी वो इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता। तो अपने घर वाले सब्जी भी लेते हैं, सब्जी के लिए भी उनको क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सामने वाले का गारंटी चाहिए कि हाँ भाई सही निकलेगी। तो आप लोगे सब्जी? डेफिनेटली लोगे। और वहीं पे अगर आपने बोल दिया कि, उसने बोल दिया कि बहन जी भी सब लोगों की तो सही निकल रही है तो मुझे लगता है आपकी भी सही निकलेगी, उसने सही बोला है, गलत नहीं बोला उसने, तो उसका कॉन्फिडेंस ना नियर अबाउट 70-80% है। तो आप ना सोचोगे, सब्जी लेने से पहले भी सोचोगे कि यार ये तो श्योर नहीं है, मतलब खराब निकलेगी, होता है ना। तो जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है, आपको 100% अपने के बारे में ट्रस्ट नहीं है, तो आप दूसरे बंदे को बिजनेस बता ही कैसे सकते हो? देखो, मेन एफिलिएट मार्केटिंग में करना क्या है, या तो आप स्किल्स के दम पे कल को फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा लो, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो तो अभी तक मैं भी नहीं कर रही हूँ, और उसके लिए बहुत टाइम एंड एनर्जी चाहिए, वो स्किल्स डेफिनेटली सीखो। बट बेटर है कि एफिलिएट मार्केटिंग करके जैसे हम लोग पैसे कमा रहे हैं वैसे कमाओ। उसके लिए आपको लोगों को बिजनेस शेयर करना है और उनकी बिजनेस की क्लैरिटी करवानी है। जब भी कोई आपके साथ ज्वाइन करेगा आपकी अर्निंग होगी, दैट्स इट। ये आसान भाषा में ये है।
अब कोई भी बंदा आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? जब आपको इतना ज्यादा ट्रस्ट होएगा ना, और वो ट्रस्ट आपकी स्टेटस स्टोरीज में दिखेगा कि यार ये सच में, इसको ऐसे कहते हैं ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है, जिससे ये पैसा कमाता ही जा रहा है। अगर उसको ऐसी फीलिंग आ रही कि यार 100% यहाँ पे मेरी कमाई होगी, तो बंदा ज्वाइन करेगा? से यस और नो? पर्सन ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा? अगर उसको ये हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी अर्निंग होएगी, मैं यहाँ पे पैसे कमा लूंगा, बंदा ज्वाइन करेगा? करेगा। तो यही तो करना है आपको। आपको दूसरे पर्सन को बिजनेस की क्लैरिटी करवानी है। देखो, पर्सन ना तीन ही चीजें मांगता है। पहला, क्या बिजनेस काम का है, मतलब लोग पैसा कमा रहे हैं इससे, उसको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। वो वेबिनार से भी क्लियर हो जाती है, और आपकी स्टेटस स्टोरीज अगर सही लगाओगे उससे भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, उसके मन में डाउट होता है, क्या मेरे से हो जाएगा? कि अगर मैं ज्वाइन तो कर लूं, मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर दूं, बट क्या मेरे से हो जाएगा ये बिजनेस? तो अगर आप उसको ये चीज का ट्रस्ट बिल्डअप कर दो कि हाँ भाई, अगर इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तू सीखेगा तो तू भी कर पाएगा, तो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। और लास्ट फैक्टर क्या है, उसको है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे? क्या उसको आपके ऊपर भरोसा है कि आप उसकी हेल्प करोगे, नहीं करोगे? क्या आपकी बातों से, देखो आप उससे मिल तो सकते नहीं हो, तो बातों से, आपकी टोन से, आपकी वर्ड से वो चीज उसको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप उसका पूरा सपोर्ट करने वाले हो। अगर किसी भी बंदे को ये तीन चीजें मिल गई ना, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अगेन 100% ट्रस्ट आपको होना चाहिए अपने बिजनेस पे। और वो ट्रस्ट आएगा कहाँ से? अब मैं बैठ के अंधा विश्वास थोड़ी करके बैठूंगी। अब मान लो जो बंदे नए ज्वाइन किया, हाँ भी पैसा आता है, पैसा आता है, किसी ने पूछ लिया कि पेमेंट किस दिन आती है या कौन कौन से कोर्सेज हैं, आपको वही नहीं पता, तो हाँ आता है, आता है, जब के भी क्या करोगे? तो ट्रस्ट तो है, लेकिन साथ में आपको नॉलेज होएगी, तभी तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा ना। अगर मान लो किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, जो भी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर आता है, तो कॉन्फिडेंट वो ज्यादा होएगा, या फिर जो बच्चा सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद करके गया और उससे कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा उसका जवाब देने के लिए? नहीं आएगा ना। तो आपको अपने फास्ट ट्रिक के बारे में, देखो क्या बातें हैं, सिंपल 10 पॉइंट्स उसके याद कर लो कि बंदा कोई आपसे पूछ लेना, आपको उसका जवाब आना चाहिए। आपको अपने इसके लिए कहाँ जाना है, नॉलेज लेने के लिए कहाँ जाना है? अब यूट्यूब पे थोड़ी जा जाके नॉलेज लोगे। सबसे पहले तो अपना वेबिनार, उसको दोबारा से देख लो, उस वेबिनार के अंदर क्या क्या चीजें बताई हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ उसके अंदर डिस्कस्ड है, दोबारा देख लो, नोट्स बना लो, क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कमीशन स्ट्रक्चर एंड प्राइजेस। अब देखो नाम चेंज हो गए, मुझे भी दिक्कत आ रही है नाम याद करने में। लाइट, सिल्वर, गोल्ड बहुत इजी था याद करना। अब ये टर्बो, फ्लैश वगैरह मैंने मुश्किल से अब रट्टा लगा लिया कि हाँ पहले बज आएगा, फिर आएगा हमारा डैश, फिर फ्लैश, फिर टर्बो। इसको याद कर लो। प्राइजेस और कमीशन तो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि यही तो मेन चीज है। फिर उसके बाद कौन से पैकेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, एटलीस्ट दो दो चार चार तो याद कर लो। फिर ये हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं? यस, इट इज अ जीएसटी सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। और ये सब कुछ हमारी पीडीएफ के अंदर गिवन है। तो पीडीएफ खोलो, मैंने ग्रुप में भी शेयर करी हुई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम के अंदर भी शेयर है। उसके अंदर देखो कितने लोग कितनी अचीवमेंट्स करी बैठे हैं, सब क्लियर होगा। वेंसडे थर्सडे हमारा पे आउट डे होता है। तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? से यस और नो? फिर मैं आगे चलूं। कि पहले तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने बिजनेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड आपको 100 चीजें बंदा पूछ लेना, आपको आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो लिख लो, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। आप में से जो जीरो पे बैठे हैं ना, उनको 10% भी नॉलेज नहीं है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। या तो वो न्यूली ज्वाइंट है, न्यूली ज्वाइंट को नो प्रॉब्लम, टाइम लो अपना। लेकिन जो लोग को इतना टाइम हो चुका है ना, वो इसलिए नहीं कमा पा रहे। हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं हमारा, जैसे अगेन बार बार वही, क्या है काम, क्या है लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना है। देखो बिजनेस शेयर करना, बेच नहीं रहे हैं हम, उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप में से अब देखो कई लोग हैं मेरी टीम में, 70,000, जैसे मैंने बताया श्रीलता मैम 70,000 कमा चुके हैं। तो मैंने तो देखो उनको एक बार बिजनेस बताया, मेरे को तो एक बार कमीशन आया उनसे, बट वो उसी से 70,000 रुपए कमा चुके हैं। तो ये मैंने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया? मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अच्छा किया है, बुरा किया? मैंने उनको बिजनेस बताया, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, मैंने उनको ज्वाइन करवाया मेरे साथ। तो ये मैंने उनकी लाइफ में अच्छी चीज करी, बुरी चीज करी? मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, और उनको वही ट्रेनिंग्स मिली जो मैंने ली हैं। और वो अगर पैसे कमा पाए तो उनकी लाइफ में चेंज आया, और वो मुझे आज ब्लेसिंग्स देते होंगे, गालियां देते होंगे कि मेरे को ज्वाइन करवा लिया? ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स देंगे ना। जब वो हाउसवाइफ होके घर पे बैठ के पैसे कमा पा रही है, तो शी विल बी हैप्पी। प्रज्ञा मैम बोलती, शी इज वेरी एल्डर देन मी, प्रज्ञा मैम बोलती है मुझे। तो यही काम आप कर रहे हो ना। तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं? हम दूसरे के साथ अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं जिससे वो पैसे कमा सकता है, सकता है ना, क्योंकि इतने लोग कमा रहे हैं, और आपने खुद एग्री किया कि हाँ मैम पैसे आते हैं,
तो कमा सकता है ना, तो अच्छा काम कर रहे हो ना। और जब अच्छा काम कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? जब आपका दोस्त बोल देता है यार इसमें तो तू तो प्रोडक्ट बेच रहा है, तू तो कोर्सेज बेच रहा है, फिर आपके कॉन्फिडेंस से जीरो क्यों हो जाता है? फिर ऐसे वो कहते हैं ना, वो चूहे जैसे बिल में क्यों छुपते हो? आपने कोई बुरा काम किया? यहीं पे अगर आप किसी की बुराइयां कर रहे होते हो, फ्रेंड की चुगलियां करते हो, या बॉयज नॉर्मली बाहर बैठ के ड्रिंक करते हैं, सिगरेट करते हैं, कुछ भी काम करते, तब तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, जबकि बुरा काम कर रहे हो। और अब जब बिजनेस शेयर कर रहे हो जिससे वो दूसरे को सीखने को मिलेगा या पैसे भी कमाने को मिलेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता आपको? तो पहले तो आप ही के अंदर ये फॉल्ट है कि आपको बताने में शर्म आ जाती है। आपको हो जाता है यार नहीं नहीं मैं अपने फ्रेंड को नहीं बताऊंगा, यार इसने ज्वाइन नहीं किया, मेरा तो मजाक बना देगा, ये पूछेगा तेरी कितनी अर्निंग हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मैम मेरा फ्रेंड पूछ रहा है कि तेरी कितनी अर्निंग हुई है। मैम मेरी तो अर्निंग कोई हुई नहीं है, उसको क्या बताऊं मैं? तो क्या बताना है? उसको बोलो भाई मेरी अर्निंग नहीं हुई है, मैंने तो लर्निंग के लिए ज्वाइन किया था, अभी थोड़े दिन हुए, मैं अभी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। बट मुझे बहुत सारे लोग पता है जो एक्चुअली बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो मैं भी वो चीज करूंगा, मैं भी कर लूंगा। अपने कॉन्फिडेंस है ना बंदा हिला दो। स्पेशली यार दोस्त तो इसी काम के लिए बने होते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हो, जब आपके बोलने का तरीका चेंज हो जाए ना, जब आपकी स्टोरीज चेंज हो जाती हैं, तो वो बंदा कहता है यार ये तो चेंज हो गया है, ये तो ज्यादा सीरियस हो गई है लाइफ को लेके, मैं तो मजाक कर रहा था इसके साथ, ये लड़का तो सीरियस हो गया है, ये तो आजकल लर्निंग कर रहा है। वो खुद भाग के आपके पीछे आएगा। वहीं पे अगर आपने ज्वाइन कर लिया, 2-4 दिन काम किया, उसके बाद उसके साथ बैठ के चैटिंग कर रहे हो आधा घंटा, चल यार वहां घूमने चलते हैं, चल ये करते हैं, वो आपको कभी सीरियस लेगा? कभी नहीं लेगा। और वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। फिर आप आके बोलोगे मैम मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं ज्वाइन कर रहा, भैया आप बैठ के उसके साथ वेलियां मारोगे, वो क्यों आपको सीरियसली लेगा? हाँ एक और बंदा, मैं याद नहीं आ रहा, मेरी टीम में, तो उन्होंने मुझे बोला मैम मेरा फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा आपके फ्रेंड्स, वो ना कहते हैं इसको मजाक में ले रहे हैं। तो आप खुद ही मजाक बना रहे हो ना, जब आपको खुद को ही नहीं रिस्पेक्ट इस चीज की, आप खुद सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिया ठीक है, मैंने बोला ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ठीक है 5 दिन 7 दिन ट्रेनिंग्स अटेंड करी। मैं बोलती हूँ हमेशा हर बंदे को ट्रेनिंग्स अटेंड करके मुझे मैसेज करना, जब आपने लाइट पैकेज वाली, सॉरी अब तो बज पैकेज वाली ट्रेनिंग्स अटेंड करी और मेरी अटेंड कर ली, तो मुझे मैसेज करना। बहुत रेयर कोई बंदा मैसेज करता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, आप लोगों ने पूरी देखी ही नहीं, कोई एंड तक पहुंचा ही नहीं। और उसके बाद स्टेटस पता क्या होता है जनरली, चलो मैं लोगों के स्टेटस नहीं देखती हूँ, मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं और पॉसिबल ही नहीं मैं किसी का स्टेटस देखूं। तो लोगों के मेनली स्टेटस पता क्या होते हैं, कोई या तो भगवान का चल रहा होता है ना, चलो वो एक आधी बार के लिए सही है, गलत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम या कोई नॉर्मल वीडियो चल रही होती है, या नॉर्मल फ्रेंड्स की फोटो लगी होती है, फन कर रहे होते हैं, मुझे बिजनेस का कुछ दिखता ही नहीं है। अगर मैं अपनी टीम 200 बंदे हैं ना मेरी डायरेक्ट टीम में, पॉइंट आउट करूँ ना, मुश्किल से 4-5 लोग हैं जो कंसिस्टेंटली स्टेटस डालते हैं। बाकी सारे लोग 2 दिन डाल के उसके बाद अपना पर्सनल शुरू हो जाता है टाइम पास। अब मुझे बताओ ये शेरो शायरी रोमांटिक गाने डालने से आपके पैसे आ रहे हैं? लोगों को ये दिखाने से आपके मन का, आपके दिल का हाल दुखी है या अच्छा है? चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग डालते हैं? अच्छा सच सच बताना, चलो ये तो अब एग्री नहीं करेंगे ना, पहले ये बताओ, जो आप लोग डालते हो, जो आप लोग ना सही जो भी लोग डालेंगे, ये डालते हैं, क्या उससे पैसा आता है? क्या उससे अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपकी ऑडियंस पे? सी यस और नो? अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है फिर तो डालो। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना? है ना, मैंने अभी ईयरफोन्स कनेक्ट करे हैं, ऑडियो तो प्रॉपर है ना, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ऑडियो में? तो उस चीज का फायदा क्या? ये फोन घर वालों ने आपको टाइम पास करने के लिए तो नहीं लेके दिया, घर वालों के मेहनत का 10-15 हजार रुपए लगा है, तो उसका फायदा ले लो। ये जो बिजनेस ज्वाइन किया वो भी घर वालों के पैसों से किया है ना, तो उसको सीरियसली लो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे बहुत हो गया। अब इसके बाद भी आपको ऊपर कॉन्फिडेंस ना आए तो बस ये सोच लेना, अगर प्रज्ञा मैडम एमएससी फिजिक्स होके, नेट क्वालिफाई करके, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होके ये बिजनेस इतनी शान से कर सकते हैं ना, तो आपको तो शर्म आनी नहीं चाहिए। क्लियर है? मेरे साथ पीएचडी वाले भी ज्वाइन करवा रखे हैं मैंने। मेरे खुद की फैकल्टी बार बार पूछती प्रज्ञा मैम हमें बता दो, हम भी कमा ले पैसे, मैं बताती ही नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना। समझ में आया? अब आज के बाद किसी को, एक तो 100% ट्रस्ट हो गया, अब नॉलेज खुद से लेनी है। कहाँ से लेनी है ऑलरेडी बता दिया है। तो आज के बाद किसी को शक होएगा क्या कभी? अंडर कॉन्फिडेंट हो गए मुझे यस और नो में बताओ, बिजनेस को लेके जब कोई बंदा पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस, कभी भी डरोगे कि यार मैं तो गलत बिजनेस में हूं, मैं तो बेच रहा हूं? करोगे? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अब इतनी एनर्जी मैंने इसको दे दी है। ओके, तो जैसे अब आपको पता है कि हमारा जो जूम का टाइम आउट 40 मिनट्स के बाद हो जाता है, तो विद इन 5-10 मिनट्स ये खुद बंद हो जाएगा।
तो टेंशन नहीं लेनी है, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लीड जनरेशन, जो बहुत लोग रो रहे हैं, मुझे पता है मैम लीड्स नहीं मिल रही, मैम लोग नहीं मिल रहे, है ना, ये मन में माइंड में क्वेश्चन है कि मैम हम तो रेडी बैठे हैं, हम तो बिजनेस बता दें, लोग मिले तो ही तो, लोग मिलने चाहिए। अब मैं बताती हूँ लोग कहाँ से मिलेंगे। देखो, हमारा बिजनेस कौन कर सकता है? हमारा बिजनेस हर बंदा कर सकता है। 10वीं 10th क्लास के बच्चे भी मैं आज आपको दिखाऊंगी लाइव दिखाऊंगी। 10th क्लास के बच्चे भी लाखों कमा रहे हैं यहाँ पे, और बड़े 40-50 की एज के लोग भी पैसे कमा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा बिजनेस कोई भी कर सकता है। तो लीड्स मतलब लोग। और लोग कौन से? इंडिया में तो भाई भरी पड़ी है पॉपुलेशन। हमारा सेकंड थर्ड नंबर पे आता है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 350 से करोड़ से भी ज्यादा पार हो चुके हैं हम। तो उस पॉपुलेशन का फायदा क्या है? ये सारे लोग ही तो हमारी लीड्स हैं। हमें कोई चुनने की थोड़ी जरूरत है। जितनी जनता, आप रोड पे जाओ, जितने लोग खड़े हैं, आपके घर पे लोग हैं, आपके व्हाट्सएप पे लोग हैं, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में लोग हैं। आप जब इंस्टाग्राम की कोई भी पोस्ट किसी अननोन की भी देखते हो, उसके लाइक्स में जाओ, लाइक्स में भी सारे लोग ही हैं। वो सारे के सारे क्या है? आपकी लीड्स हैं, ठीक है। मतलब लोग तो हर जगह हैं आपके, 2 कदम आप बिना लोगों के नहीं दे चल सकते, आपके आसपास लोग ना हो। अब वो लोग आपको कैसे मिलेंगे या आप उन तक कैसे पहुंचोगे? दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन, ठीक है। अब बनाओ डायरी पे। इसके 2 तरीके हैं। पहला, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, लिख लो ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है। और दूसरा तरीका क्या है? इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जब आपने कोई पैसा नहीं खर्चा, आपको बैठे बिठाए बंदे ने खुद मैसेज कर दिया या आपने उसको मैसेज कर दिया, पर आपको वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ गया, आपने उसके साथ बिजनेस शेयर कर सकते हो, वो हो गया आपका ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ठीक है। अब दूसरा आता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक का मतलब है जब आपने पैसे पे करे, कुछ भी किया आपने, पैसे आपके लगे और उसके बदले में आपको लोग मिले, ठीक है। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक, जो कि अब स्टार्टिंग में लोग बैठे हैं, जो उनकी अर्निंग ज्यादा नहीं हुई है, जो वो इन्वेस्ट और नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आप यही करोगे, आप तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करोगे। और इसकी स्पेशल एक ट्रेनिंग है, अगर आपको मेरी ट्रेनिंग्स में जाओ तो उसमें लीड जनरेशन की एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो मैंने एक कंपनी में दी थी, जिसके लिए मैंने चार्ज किया था, तो वो ट्रेनिंग मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो सारे जितने तरीके हैं ना ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के, उसके अंदर मैंने शेयर करे हुए हैं कि आप कैसे मैसेज कर सकते हो या वो बंदा कैसे मैसेज करे। तो वो सारे आप वहां पे देख सकते हो। लेकिन लेट मी टेल यू, उसको बहुत टाइम हो चुका है और वो तरीके भी अब काफी टाइम से पुराने हो चुके हैं, क्योंकि चेंज आ रहा है, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। तो सबसे बेस्ट एंड क्या बोलूंगी इजीएस्ट तरीका है, और जो मोस्टली लोग करते हैं, वो है रील्स, इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक रील्स। अच्छा, आप में से सच से बताना कौन कौन बंदा है जिसके, जो आप खुद या जिसके फैमिली मेंबर, मम्मी पापा में से कोई ना कोई फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर रहा होता है। मेरी मम्मी करते हैं, मुझे पता है, फेसबुक पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, या बहनें, छोटे भाई बहन, या आप खुद। मुझे बताओ किसी के भी फैमिली में, यस और नो में बताओ, वो खुद या उनकी फैमिली या छोटे भाई बहन इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील स्क्रॉल करते हैं? हाँ, माय फादर करते हैं, सारे हमारे मदर फादर फेसबुक पे करते हैं, मेरी मदर खुद करते हैं, वो शोज देख लेते हैं टाइम पास का, क्योंकि हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, करते हैं, हर बंदा करता है ना। और अब आप क्या कर रहे हो? आप रील्स जब स्क्रॉल कर रही है, आपकी फैमिली जब रील स्क्रॉल कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया को अपना टाइम दे रहे हो, है ना। सोशल मीडिया के कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम मतलब आप उसका कंटेंट देख रहे हो, ठीक है। अब वही चीज उल्टा हो जाए कि आपका कंटेंट हो और लोग उसको कंज्यूम करें, तो ये अच्छा होएगा नहीं होएगा? कि लोग बैठ के आपका कंटेंट देखें, इसमें आपका फायदा होएगा, यस। इसमें आपका टाइम बचेगा, हाँ, क्योंकि आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब एक टाइम पे मान लो मेरी रील है, कितने लोग देख सकते हैं? मैंने रील इंस्टाग्राम पे डाल दी, मुझे नहीं पता वो कौन कौन देख रहा है, मेरा अकाउंट तो पब्लिक है। एक टाइम पे इज देयर अ लिमिट कि कितने लोग वो देख सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि मेरी रील, मान लो अभी इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग मेरी रील देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक को देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो अपना कोई और काम कर रही हूँ। तो इससे मेरी बैठे बैठे लीड जनरेट हो रही है नहीं हो रही है? अब वो लीड जनरेट कैसे होगी? जब मैंने ढंग का कंटेंट ही ऐसा डाला होगा कि जो बंदा मुझे मैसेज करे। लीड तो तभी बोलूंगी ना जब बंदा मुझे रिवर्ट करके मैसेज भी तो करे, ऐसा थोड़ी सिर्फ देख के चला जाए। या तो मुझे फॉलो करे या मुझे मैसेज करे कि प्रज्ञा मुझे बताओ क्या काम है, उसी को बोलोगे ना लीड जनरेशन।
तो ये भी सबको पता है, कोई नई बात नहीं बताई मैंने, सबको पता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के सबको बताया हुआ है। तो मतलब हमें रील्स बनाना बहुत जरूरी है। रील्स कहाँ पे, अगर आप देखो यंगस्टर हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांडिंग करो। बट अगर आप 30 अबव हो तो आपके लिए फेसबुक सबसे सही है, क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा बड़े लोग बैठे हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा 30-35 प्लस वाले। अब जैसे हमारे द फास्ट टॉप अर्नर्स हैं, शीतल मैम है, कोमल मैम है, दे आर हाउस वाइफ, दे आर मदर्स, वो ज्यादातर लीड जनरेट करती हैं फेसबुक से। इवन की श्रीलता मैम ऑफ माई टीम, मैंने उनको एक बार पूछा मैम आपको लीड चाहिए, वो कहते नहीं मैम मुझे ऑलरेडी ना 500 लीड्स मेरी व्हाट्सएप पे ऊपर खड़ी हुई है, मैं तो अभी उन्हीं को हैंडल कर रही हूँ। तो मैं बड़ी हैरान कि 500 तो यार मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा मैम आपके पास इतनी कैसे आई? कहते मेरी ना एक रील वायरल हो गई थी फेसबुक पे, एंड मैं जनरली फेसबुक पे नहीं चलाती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी मैं फेसबुक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती वो ऐप इतनी, क्योंकि ज्यादातर तो हमारे घर वाले बैठे हैं वहां पे। तो मैंने उनको बोला यार मुझे सिखाओ, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि मैम ऐसे ऐसे करके फेसबुक का पेज बनाया मैंने, वहां पे अपनी रील्स अपलोड करी। मैं जो रील देखो इंस्टाग्राम पे डालते हो वो सेम आप फेसबुक पे डाल दो, वो सेम आप यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दो, सेम आप चाहे तो उसमें डाल दो, अब वो कौन सा येलो मौज ऐप पे डाल दो। तो आपकी तो कोई मेहनत नहीं लग रही ना, एक कंटेंट बनाया हर जगह डाल दिया, क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा क्या होंगे, व्यूज कम हो जाएंगे तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमारे। तो मैंने देखा एक्चुअली उनके कमेंट सेक्शन ही इतने भरे पड़े थे लोग कि मैम मुझे बताओ, मैम मुझे बताओ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, और उसमें उनका 1 रुपया नहीं लगा। सोच रहे हो लगा क्या? सिर्फ कंटेंट क्रिएट किया, सिर्फ नॉलेज लगी। तो ये पावर है। अब आता है कि हाँ रील्स पावरफुल है, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे हम डालेंगे पावरफुल है। अब डालना क्या है, यही क्वेश्चन आता है ना। मैम मुझे अभी रिसेंटली 1-2 पर्सन पूछ रहे थे मैम रील्स में क्या। ओके तो अब मैं आपको ना रील्स के आइडियाज देने वाली हूँ, और मैं आपको बताऊंगी इतने आइडिया है ना कि आप ढूंढते ढूंढते आप यार मुझे कभी नहीं बोलोगे कि मैम पता नहीं चल रहा कि रील्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो मैं ना आपको एक्चुअली वो लोगों की थोड़ी सी प्रोफाइल शेयर करने वाली हूँ जो लोग एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मुझे ऐसे लोग मिलते कहाँ से है। तो आपको बताऊंगी यहाँ पे जैसे मैंने बात करी कि 10th क्लास के बच्चे भी कहीं अच्छा कंटेंट बना रहे हो, कितने मेरे से भी कई ज्यादा लाखों रुपए कमाई बैठे हैं। आपको होता है ना मैम बहुत मुश्किल है, मैम हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना। ये देखो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ, हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो 10th क्लास के बच्चे पे किसी ने ट्रस्ट किया होगा। और उस बच्चे को तो देखो, आपको पता है 10वीं क्लास के बच्चे को बोलना भी ढंग से नहीं आता, वो वर्ड्स भी उसके मुंह में कहते हैं ना मिक्स होते हैं, उसको अच्छे से लाइन इंग्लिश की नहीं बोलनी आती। वो भी यहाँ पे कैसे पैसे कमा रहे हैं। बात आती है एज डजेंट मैटर, प्रोफेशन डजेंट मैटर, सिर्फ आपका माइंडसेट और मेहनत मैटर करती है। मेहनत देखो अब कैसे होती है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक्चुअली मेरे ही किसी एफिलिएट के साथ शेयर की थी प्रोफाइल्स की, आप देखो कि यहाँ से आइडिया लो। ओके तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी, ठीक है। तो हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये मेरी एफिलिएट ही है, मतलब मैंने इनके साथ शेयर करी थी। तो मैं आपको एक बच्चे की प्रोफाइल दिखाने वाली हूँ, ये कोई भी कंपनीज के हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला मुझे हर एक कंपनी के बारे में पता है, इवन के उनके ओनर्स वो क्या क्या पैकेजेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था 1-2 बार मुझे एज ए ट्रेनर बनने की भी ऑफर आ चुकी है, तो मुझे पता है किस कंपनी में कैसे चलता है। मेरे पास भी एक और बिज गुरुकुल है जो लर्निंग में अभी मैं बोलूंगी सबसे वन ऑफ दी बेस्ट है, बिज गुरुकुल। बाकी फिर भी उससे कम ही आते हैं, और हमारा क्या बेस्ट है क्योंकि हमारे पैकेजेस के प्राइसेस कम है और हमारे पास पैसिव इनकम है। तो इसीलिए मैं दो ये प्लेटफॉर्म्स मैंने चूज किए हैं। तो अभी ये लड़का है, मैं आपको खोलती हूँ इसकी प्रोफाइल। नॉर्मली सिर्फ आप ये देखना, देखो 19,000 फॉलोअर हैं, बच्चे की उम्र देखो। वेलकम टू माई वर्ल्ड, आप पूछो मैम बायो का डालें, मैम बायो का डालें, भाई जो आप हो वो डालो ना। उसने क्या डाला, सिंपल वेलकम टू माई वर्ल्ड, मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ। कितनी उम्र है भाई, दिख रही है सबको, क्या एज है, 15 साल। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, एंड दिस इज फॉर यू ओनली। देखो जरा, 15 साल क्या हो, आई एम श्योर आप इससे तो बड़ी एज के हो गए, एटलीस्ट 17 तक, 16-17 तो आप हो गए। 15 साल का, हरियाणा से है, वांना मेक सम मनी, चेक माय हाइलाइट्स एंड डीएम मी डैश। अब बहुत सारे लोग क्या आएंगे, वो इसी को स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब कॉपी पेस्ट वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि भगवान तो बैठा है ना, उसने देखा भाई इस बच्चे ने दिमाग लगाया, इसने कॉपी पेस्ट किया, तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो आपको पता है। अब ये देखो, आपको तो ना मैम हम रील्स में बोल नहीं सकते हैं, तो मुझे सिंपल देखो कि वो बच्चा कर क्या रहा है रील्स में, आपको क्या शूट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, रील में आपको वॉइस नहीं आएगी, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पानी में खड़ा है, पीछे से बैकग्राउंड में कोई कैमरा लेके खड़ा है, और ये दौड़ रहा है, ठीक है। अभी इसने फनी वे में बनाया, व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। फनी वे में एक रील बनाइए, हर एक रील में ये नहीं बोलना है कि डीएम में मैंने इतना पैसा कमा लिया। ये मैंने एक ना
स्पेशल ट्रेनिंग भी शेयर करी थी मेरे ग्रुप में, आशुतोष प्रतियस के, जिसको मैं काफी मानती हूँ। उसने डिटेल में बताया था कि आपको रील्स में डालना क्या है। तो आप देखो, कहते वो हर एक रील में ये बोलोगे ना, डीएम मी, मैंने इतना पैसा कमाया, सबको लगेगा भी भिखारी है, बार बार यही बोलता है मुझे मैसेज करो, कोई नहीं करेगा। आपका जो अकाउंट है ना, दैट शुड बी मिक्सचर ऑफ, उसमें फनी कंटेंट भी हो, उसमें एंटरटेनिंग भी हो, उसमें नॉलेजेबल भी हो, उसमें आपकी फिर एक आधी अर्निंग भी दिख जाए, तब बंदों को आपके ऊपर विश्वास होएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं भी वो क्या कर रहा है। अब देखो ये इसके कितने व्यूज गए हैं, 19,000 फॉलोअर्स हैं, 80,000 व्यूज गए हैं रील के, और ये वाले का देख लो 2 लाख व्यूज गए हैं। किया क्या रील में, हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। अच्छा वेल ड्रेस्ड है, क्लियर है भैया, सिर्फ स्टेयर चढ़ के आया है। उसके बाद क्या किया, सिर्फ अपनी अर्निंग दिखाई है, मेरी इतनी अर्निंग है, चेक माय हाइलाइट्स, देखो। अब मुझे बताओ, आप लोगों को होता है ना मैम हम शूट नहीं कर पाते, मैम हम रील कैसे बनाए। क्या सिंपली स्टेयर से उतरते हुए आप नॉर्मल चल के आ रहे हो, क्या आपका आसपास घर वाले, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, कोई इतना कर सकते हैं कि आपके लिए कैमरा ये 4 मिनट 4 सेकंड की क्लिप शूट कर दे। इज इट पॉसिबल, से यस और नो। इज इट पॉसिबल कि आपके लिए वो बंदा, कोई भी आपका घर वाला ये शूट कर दे इतना सा, पॉसिबल है। सबका इतना तो काम कोई ना कोई कर देगा ना, कि यार मैं जरा सा मैं स्टेयर से उतर के आती हूँ, मेरे लिए इतना शूट कर दो। बाकी लोगों को एक ही का जवाब आया, यस। एवरीवन ही, आई थिंक, है ना, ये तो एवरीवन ही है चैट बॉक्स तो। आप लोगों को आवाज आ रही है, आवाज में तो नहीं दिक्कत आ रही। हाँ, ठीक। यस, सबका आ गया, सबके लिए इतना शूट कर सकते हैं। अच्छा, और देखते हैं, और ये कोई और देख लेते हैं ना, कोई और चलते हैं सिंपली। पीठ पे चलते हुए कोई फोटो बना सकते हैं कि भाई मैं चल रही हूँ, मैं घूमूंगी ऐसे या घूमूंगा ऐसे, मेरे लिए इतना शूट कर लेगा कोई। ये क्या है, इसमें शूट कितने सेकंड की क्लिप है, 10 सेकंड की भी नहीं होगी। क्या इतनी क्लिप्स नहीं शूट कर सकते हो। लड़कों के लिए मैं बताऊं एक इजी तरीका, घर से बाहर निकलो, एक दोस्त को पकड़ो, अच्छी कोई गली लोकेशन देख लो जिसमें अच्छा बैकग्राउंड है, वहां पे बैठते हुए फोन पे बात करते हुए थोड़ा सा इधर पोज पूज मार के एटलीस्ट 5-6 सेकंड की क्लिप्स तो रिकॉर्ड कर सकते हो ना आप। वो क्लिप्स उठाओ, एंड में आपको उसको जो भी टेक्स्ट देना है और ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो और उसको रील बना लो। क्या मुश्किल है भाई, मुझे बताओ, क्या मुश्किल है। आप देख लो, जो मैंने बोला था कि इसकी 67 के वाले में तो ये तो फोटो लगी है, देख लो, ये तो वीडियो भी नहीं है, फोटो लगी है। और उसके बाद ये फोटोज आ गई अलग अलग, खड़े की फोटो है। अब देखो, अगर 15 साल का बच्चा, देखो कंटेंट देख रहे हो। मेन रील वायरल कब होती है, हमें तो रील वायरल चाहिए ना। रील वायरल कब होती है, जब आपकी क्लैरिटी हो। अब आप बोलोगे मैम इसके पास तो आईफोन है, इसकी क्लैरिटी, बट इसके पास आईफोन पहले से तो नहीं था ना कहीं से इसने भी जीरो से शुरू किया ना। सबके डैशबोर्ड जीरो से शुरू होते हैं, सब, किसी का डैशबोर्ड 1 लाख से शुरू नहीं होता है। तो हर बंदे ने जीरो से शुरू किया। आप ये मत देखो ना कि अभी वो क्या कर रहा है, आप ये देखो यार उसके स्टेप्स क्या है, थोड़ी कम क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, बट करो तो सही, शुरू तो करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो क्वालिटी। टेक्स्ट में देखो क्या क्या डाल रहे हैं, सिर्फ ये लड़का नहीं, चलो अब ये तो हो गया। एक और मैं आपको और देख लो, भरे पड़े हैं देखो। शी इज अ गर्ल, चेंज योर लाइफ इन 6 मंथ्स, क्या किया, सिर्फ खड़े होके फिंगर से किया कि ये कर लो, और ये थोड़ी सी अपनी वीडियो डाल दी, कुछ भी नहीं किया। ये देख लो, सिर्फ लैपटॉप पे इतना बैठ के अपनी क्लिप शूट कर ली। उसके बाद अब देखो उसकी ज्यादातर अर्निंग आ जाएगी, देख लो। और ये एडिटिंग कहाँ से करनी है, कोई भी एडिटिंग ऐप उठा लो, इनशॉट कर लो, आप बीएन ऐप कर लो, कैसे यूज करनी है मेरी ट्रेनिंग्स में भी पता चलेगा, द फास्ट ट्रिक की ट्रेनिंग से भी पता चलेगा। वो भी छोड़ दो, नहीं पता लग रहा, भाई यूट्यूब यूज कर लो, यूट्यूब में ये तो बताते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये बंदा है, ही इज फ्रॉम बिज गुरुकुल, ठीक है, 78,000 फॉलोअर्स। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-22 साल का है, और असम से है। असम जैसे रीजन, जो सबसे कहते हैं ना जहाँ पे सबसे कम लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन वहां पे सबसे कम रहती है, वहां से है। आप देख लो क्या क्या क्लिप्स हैं, देखो, सिंपल यहाँ पे बैठा है, दोस्त आगे लेके आ रहा है, कोई भी बंदा शूट कर रहा है, बस इतना सा। बाकी पैकेजेस दिखा दिए, आप भी तो अपने बंडल दिखा सकते हो, अपनी अर्निंग दिखा दी। अर्निंग नहीं भी है तो भी बहुत सारे आइडियाज हैं, देखो, कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप आते जाते की वीडियो बना लो ना, जरूरी है आपको ये करना है। ये सिंपली क्या है, घास पे चल रहा है, क्या कुछ रॉयल कर रहा है वो इसमें, घास पे चल रहा है। मैनी पीपल यूज इंस्टाग्राम फॉर दिस बट 1% यूज इट फॉर रील्स। उसके बाद अपनी अर्निंग दिखा दी है। डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, अब देखो ये वाली, अब जो रील है ये वाली, इसमें उसने एंड में बोला है कि डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप देख लो लाइक्स ही कितने हैं, नियर अबाउट 1800 लाइक्स हैं।
1800 लाइक्स हैं, तो क्या लगता है कितने लोगों ने मैसेज किया होगा इसको? किया होगा, नहीं किया होगा? 1800 में से 100 ने भी कर दिया, तो आपका क्या पैसे लगे मुझे बताओ? 100 इनऑर्गेनिक करने में ना आपको पता नहीं कितने हजार रुपए की पहले प्रमोशन करवानी पड़ती है। क्या पैसा लगा इसमें? कोई नहीं लगा। और बताते हैं, रुको आपको, ये भरे पड़े इतने सारे पेजेस मैंने उनको भेजे थे कि आइडियाज ले लो। अब ये सारे लोगों को आप अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपको आइडियाज आएंगे। कोई बंदा कैसे वीडियो बना रहा है, किसी की ट्रेंडिंग ऑडियो कुछ और है। जनरली देखो, एक कहते हैं, वैसे तो मैं कॉपी पेस्ट आपको करने के लिए बोलती नहीं हूँ, बट एक सिंपल एक स्मार्ट ट्रिक बताऊं, उन लोगों को फॉलो कर लो जो एक्चुअली सक्सेसफुल है। आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे ना। फॉलो, कॉपी नहीं, फॉलो कर लो। कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे ना, जीरो पे तो नहीं रहोगे एटलीस्ट। ऐसे लोगों को फॉलो कर लो। जनरली ये लोग सबसे पहले, या मैं भी सबसे पहले, हम लोग ना ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढ लेते हैं। अब ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे ढूंढनी होती है? जिस ऑडियो के एरो लगा होता है ना, एरो पे क्लिक करो, वो वाली ऑडियो पे क्लिक करो, और जिसकी रील्स 3000 से कम बनी हो, वो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी रील वायरल जा सकती है। और ये हम लोग सारे रिसर्च ऑलरेडी कर लेते हैं। तो आपके पास बना बनाया चीज आ रही है, जो जो ऑडियोज इन्होंने यूज करी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है तो बना लो उठा के, अपनी ऐसे शॉर्ट क्लिप शूट करके रख लो, एक दिन में 10 शूट कर लो। अब जैसे अब इस ट्रेनिंग के बाद मैंने मेरी बहन को बोला, यार मेरी 4-5 तो क्लिप शूट कर ले, मेरा एटलीस्ट 1-2 हफ्ते निकल जाए, मैंने रील डालनी है। क्या करूंगी मैं तो घर से बाहर भी नहीं हूँ। मैंने घर पे ही कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन करके रील शूट कर लेनी है, ताकि मेरी एटलीस्ट बाद में अपनी अर्निंग डाल दूंगी, या बाद में कुछ वैसे लिख के डाल दूंगी ताकि उससे रील बन जाए। और ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर लो। क्या मुश्किल है मुझे बताओ इसमें? और ये लोग कहाँ से मिलेंगे मैम? भी इतने सारे लोग आप कहाँ से फॉलो करते हो, मैं बताती हूँ। ये सिंपली ना, सर्च बार पे जाओ, वहां पे जाके सर्च करो एफिलिएट मार्केटिंग। दिख रहा है? ये द फास्ट ट्रिक, पहले तो द फास्ट ट्रिक सर्च करना। सर्च ऑप्शन है ना, जो उसको बाकी चीजें सर्च करते हो, ये इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं ना, ये सारे अपने द फास्टिक वाले हैं। अकाउंट्स में जाओ, ये सारे लोग द फास्टिक वाले हैं। ठीक है, इनको कर लो, सबको मना सही, जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, जो अच्छा बंदा पैसे कमा रहा है, जो एक्टिव है, उसको फॉलो करो। अब ये छोड़ो, सिंपल चले जाओ एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसमें सारी कंपनीज के लोग आ जाएंगे। अब ये मत बोलना मैम दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छी है, बिज गुरुकुल में तो इतनी कमाई होती है मैम, उसमें इतना होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, सारी कंपनीज में काम तो सेम करना है, ट्रेनिंग आपको सेम मिलने वाली है। कंपनी कोई और ज्वाइन कर रही है, मैं करवा दूंगी आपको। उनको बैठ बैठ के जाके मैसेज मत करना कि हाय हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। कोई बंदा नहीं बताएगा आपको, वो बस ये बोलेगा कि मेरे साथ ज्वाइन कर ले। काम उसने भी वही करवाना है आपको। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं भी बोल देती हूँ ठीक है, मेरी गाइडेंस में आ जाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो दूसरा बंदा आपको फ्री में कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो ये चीजें मत करना। अब ये इतने लोग जो आपको दिख रहे हैं, जो जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जो बंदा सच में अच्छा कमा रहा है, जिसकी रील्स वायरल हो रही है, फॉलो करो ना। एटलीस्ट 30-40 लोग तो आपके फॉलोइंग में ऐसे लोग होने चाहिए। इसका फायदा पता क्या होएगा? अब जब मैं अपने रील सेक्शन पे जाती हूँ, ठीक है, ये मेरा रील सेक्शन है। मेरा रील सेक्शन में ना 2-3-4 रील्स के बाद देखो ऐसी रील्स आ जाती है, दिख रहा है? दिस इंडियन वेबसाइट हेल्प मी टू अर्न 50K मंथली, सेव इट फॉर लेटर। जब मैं स्क्रॉल करने भी जाती हूँ ना टाइम पास करने के लिए, तो भी मुझे यही सब दिखता है। और जब मुझे ये सब दिखता है ना, फिर मुझे टेंशन हो जाती है, यार ये लोग तो इतना कर रहे हैं, मैं क्यों टाइम पास कर रही हूँ? ये चीज अगर आपको पता चलेगी तो क्या आप मेहनत करोगे, नहीं करोगे मुझे बताओ? देखो मेरी तो ये वाली में भी मुझे 2-4 के बाद ऐसे ही कुछ शो होने लग जाते हैं। या फिर यहाँ से देखो ट्रेंडिंग रील्स में देख लेती हूँ। ट्रेंडिंग रील्स कैसे देखनी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो एरो दिख रहा है सबको नीचे? दिख रहा है नीचे एरो जी करदा करके? ये ऑडियो के साथ एरो आ रहा है सबसे बॉटम में, दिख रहा है? अब इस पे ऑडियो पे क्लिक करो। ऑडियो पे मैंने क्लिक किया तो इस पर्टिकुलर गाने पे देखो 3300 रील बनी है। दैट मीन्स 3000 या 3000 से कम होनी चाहिए। इस पे रील बना लो, अच्छे चलेगी। ना भी चली तो वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत, चलो ऑडियो क्लियर नहीं है कुछ भी है, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो 4 रील डाल दी, मैम मेरी रील तो वायरल ही नहीं जा रही है, मैम की तो आज तक नहीं गई कभी, फिर भी डालती हूँ ना मैं। तो आपकी आईडी पे मिनिमम 50-100 रील डालो। अपने आप रील कौन सी चल पड़ेगी आपको भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट 2 महीने कोशिश करो, 60 दिन ना सही, एटलीस्ट 40-50 रील तो डालो। कौन रोक लेगा आपको यहाँ पे कामयाब होने से, मुझे बताओ? और उसमें से 1-2 भी वायरल हो गई तो लीड्स आएंगी, भर भर के नहीं आएंगी, देख लो। और देख लो, कुछ ना कुछ ऐसे ही शो हो जाएगा मुझे, थोड़ी देर ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगा, मतलब ये देख लो, ये भी तो एफिलिएट मार्केटर्स ही शो कर रहे हैं मुझे। ये भी बिजगुरु पुल का है। देखो क्या किया उसने, सिर्फ मुंह के पास थोड़ा सा कैमरा था, ये अपने आप भी शूट कर सकते हो। और उसके बाद क्या कर दिया उसने, तो अर्निंग भी नहीं दिखाई है, सिर्फ लिख के आ रहा है। अब मुझे बताओ रील्स बनानी मुश्किल है क्या? बताओ मुश्किल है?
आइडिया मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे पास तो नहीं आओगे कि मैम मुझे बताओ मैं क्या डालूं रील पे। अब आइडियाज भर भर के आपको बता दिए कि कहाँ से लेके आने हैं। ये लोगों से एटलीस्ट देख लो, मेरा टेक्स्ट उनका टेक्स्ट तो एटलीस्ट देख सकते हो कि हाँ ये लाइन लिख लेता हूँ वर्क फ्रॉम होम, इतना लाइन तो कर लेना, चलो कॉपी। बताओ, अब पूछने आओगे कि मैम रील कैसे डालें? से यस और नो, सो तो नहीं गए हो? इतना बोल रही हूँ मैं, थोड़ी तो एनर्जी कदर करो, एटलीस्ट यस और नो बोलो। हाँ, अब इतने सारे आइडियाज आपको मिल चुके हैं। तो ये तो अब हो गया आपका ऑर्गेनिक तरीका, ठीक है। सिर्फ रील्स ही नहीं है, और भी तरीके हैं, पर मैंने पहले आपको बताया हो कि वो मेरी ट्रेनिंग में ऑलरेडी मैंने चीजें बताई हुई। अब आगे आगे द फास्ट ट्रिक की भी लाइव ट्रेनिंग्स होंगी, उसमें भी बताएंगे। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे, जो पैसे देके होती है। जो आलसी लोग हैं हम जैसे, जो हम इतने ज्यादा रील्स नहीं बना पाते, और हम एक स्टेज पे हैं जहाँ पे हम थोड़ा पैसा कमा चुके हैं। जो लोग भी आप में से 5-7 हजार रुपए कमा चुके हैं, अब आपको चाहिए कि भैया इतनी मेहनत नहीं करनी है हमें, हमें तो बैठे बैठे लीड्स आ जाए, ठीक है। वो आता है आपका पैसे देके, जो हम करवाते हैं। दो तरीके हैं उसके करवाने के। दो तरीके क्या है? पहला तो इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। जो जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो टिकटॉक वाले बच्चे होते हैं, टिकटॉक वाले लोग होते हैं, जिनके 1-1 2-2 लाख फॉलोअर्स होते हैं, उनको सीधा मैसेज डालो, हे हाउ मच डू यू चार्ज फॉर पेड प्रमोशन स्टोरी एंड रील? हाउ मच डू यू चार्ज फॉर पेड प्रमोशन स्टोरी एंड रील? सबको डाल दो। मैं तो 20-25 को पहले पहले एक बार में डाल देती थी, किसी ना किसी का तो रिप्लाई आता है ना। फिर वो अपना रेट बता देते हैं कि भैया हम स्टोरी का इतना लेंगे, हम रील का इतना लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो खुद बोल के डाल देंगे, आप उनको कंटेंट दो, आपको क्या बुलवाना है। कुछ लोग होंगे बोलेंगे अपना आप पोस्टर या वीडियो भेज दो, हम डाल देंगे। तो वो आपके डिपेंड करता है पर्सन, इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर। अपना बजट सेट करो, जो सेट बैठता है। बस ये देखो, जो प्रोफाइल है उसके कमेंट्स अगर अच्छे आए हुए हैं, लोग उसको मानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोफाइल से करवाने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा खासा। ज्यादा वेस्ट मत करना, 1000 से ज्यादा मत देना किसी को ज्यादा। अगर कोई बहुत ही बड़ा है तो आप इससे ज्यादा करो। तो इस इन सब लोगों से अगर वो लोग आपके लिए प्रमोट कर देंगे। देखो, आप बोलते हैं ना मैम सिर्फ प्रमोट करके हमें पैसे नहीं आ सकते। मैम अगर हमारे साथ कोई ना भी ज्वाइन करे, हमने सिर्फ प्रमोट कर दिया, हमें तो उससे पैसे चाहिए। तो उसके लिए भी पहले कंटेंट डाल के फेमस हो जाओ ना, फेमस हो जाओ, एड चला के पैसे लो। सिंपल सी बात है, बोलती हूँ, बन जाओ कोई भी इन्फ्लुएंसर। ऐसे डालो रील्स, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लो। जब पहुंच जाओ 50-60 हजार, हम जैसे लोगों के लिए प्रमोशन करके एक एक स्टोरी के लिए 500-500 रुपए लेते हैं लोग। लो, पैसे कमाओ उससे। बट उसके लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, रील्स से ही शुरू करना पड़ेगा। तो रील्स तो डालते हैं ये लोग, तो ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे? वही अगेन, अपनी रील स्क्रॉल करो, कई टिकटॉक वाले ऐसे एक्टिंग करते हुए लोग मिलेंगे। उनके फॉलोअर्स देखो जेन्युइन है या नहीं, रील्स पे व्यूज डाल रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं, उनसे करवा लो अपनी प्रमोशन। अपनी एक अच्छी सी वीडियो बना के रख लो 20-30 सेकंड की, अपने बारे में बताते हुए कि अगर आप भी जानना चाहते हो तो मैसेज मी ना हो। बनी हुई है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरी काफी, मैं सीधा वो वीडियो भेजती हूँ, भैया ये डाल दो अपनी पोस्ट पे। दैट्स इट। उससे क्या होगा, लोग मुझे डीएम करेंगे, मेरी लीड जनरेशन होगी। ये तरीका हो गया इन्फ्लुएंसर प्रमोशन का। अब प्लीज ये मत बोलना मैम किससे करवाए, मैंने बहुत तरीके बता दिए, मेरे पास सेव करके नहीं रखे हो, थोड़ी मेहनत अब आपको भी करनी पड़ेगी। दूसरा आ गया हमारा एड्स, ठीक है। अब एड्स में भी या तो खुद चलाओ एड, या एड मैनेजर को पैसे देके चलवा लो। खुद चलाओगे ऐड तो आजकल तो बहुत बैन हो रही है, या फिर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ऐड कैसे चलानी है। उसके लिए द फास्ट की रिसेंटली एक ट्रेनिंग हुई थी एड्स की, या आप यूट्यूब वगैरह से भी सीख सकते हो। तो खुद हिट एंड ट्रायल करके फिर वहां पे फेलियर भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। बट एड चलाना एक बहुत बड़ी आर्ट है, जो मेरे से तो होती नहीं है। मैं सच में बताऊं, मेरी बहुत अकाउंट मैंने बैन करवा रखे हैं। तो वो एक आर्ट है, ठीक है। हम लोगों को पहले पता नहीं था कि इंस्टाग्राम इतना स्ट्रिक्ट होता है। ये धक्के खा खा के हमने ये चीजें सीखी हैं। तो अगर आप करना चाहते हो, और बहुत सारे मेरी टीम में लोग ऐसे भी मैं जानती हूँ जो खुद से एड रन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रन होती है। जो आपके, मैं आपको दिखाऊंगी, अमनदीप है जो हमारा वन ऑफ द टॉप अर्नर्स है, वो +2 का या 11th का स्टूडेंट है, और वो डेली हम सबसे ज्यादा कमाता है। उसकी भी दिखाऊंगी मैं आपको प्रोफाइल, बंदा करता क्या है। वो भी ऐसे अपने आप से ऐड चलाता है। तो आप खुद से भी ऐड चला सकते हो। और दूसरा, अगर आपको एड मैनेजर से ऐड चलानी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, या तो वन टाइम करेंगे तो है बहुत सारे लोग जो 800-900 लेके आपके पास नियर अबाउट 70-80-100 लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगी, वो हो गया। या फिर आप मंथली बेसिस पे जैसे 4-5 हजार रुपए लेते हैं एड मैनेजर्स, वो अपना 4-5 हजार रुपए उसने अपनी सर्विसेज के पैसे लिए, और बाकी जितनी की आपकी एड चलेगी वो पैसा एक्स्ट्रा। तो देखो, ये उस बंदे ने स्किल डेवलप करी एड चलाने की, और वो पैसे ले रहे हैं हम जैसे लोगों से, हम लोग देते हैं उनको। तो इसीलिए इसी को हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं कि स्किल्स के दम पे पैसे कमाओ। वो भी यहीं से शुरुआत होगी। तो पेड प्रमोशन से,
अच्छा, आप में से अगर कोई बंदा है कि हाँ मैम मैं रेडी हूँ, मुझे आता है लीड कैसे जो कन्वर्ट करनी है, तो मैं बता दूंगी एक आधा तरीका जिससे आप 800-900 रुपए लगा के 100 लीड्स आप जनरेट कर सकते हो। इसके बाद मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। क्लियर है सबको? बताओ। अब तो रील्स के लिए किसी को कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रमोशन के लिए फिर लोग ढूंढ लो। और ये प्रमोशन और एड वाला काम ना, ये बाद में करना। एटलीस्ट जिस बंदे ने 8-10 हजार रुपए खुद कमा लिया ना, उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, और करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो ना कि हाँ अभी सारे से टाइम ऑर्गेनिक से काम चलता रहेगा, नहीं चलेगा। 8-9 हजार कमा लिया ना, उसके बाद कहते हैं ना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये पैसा दोबारा बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट आता है। जितना लगाते हैं उससे ज्यादा ही कमा लेते हैं। क्या रिपीट करूं हुमा, कौन सा वाला फैक्टर रिपीट करूं? रिकॉर्ड वैसे हो रहा है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, जो भी मिस हुआ है आपका। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? ऑर्गेनिक हो गया हमारा। अब देखो हमें ट्रस्ट हो गया बिजनेस पे। अब हमें कंटेंट रील्स भी डालनी आ गई, और हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे वो हमने देख लिया। अब सिर्फ सुनने से नहीं होएगा, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो लोग मिलेंगे। और शुरुआत पता लोगों से कहाँ से होती है? जिनकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। सबसे पहले आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, वो लोग भी तो लीड्स ही है ना, वो भी तो लीड्स ही हैं। तो उन लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, उसके लिए पहले आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस और नॉलेज होएगी। फिर एक आधी ऐसे, जैसे मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देना, लोग मैसेज करेंगे भाई क्या काम है, तो उनके साथ वो वेबिनार शेयर करना जो मैंने आपके साथ किया था। एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करो जो मैंने आपके साथ करी है, सिंपली। अब आप में से जितने भी लोग हैं, आधे लोग देखो मेरी कोई पेड एड देख के आए होंगे मेरे पास, आधे लोग सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम रील्स देख के आए होंगे। तो ऑर्गेनिक भी चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी चल रहा है, चल रहा है ना। तो इस तरीके से वर्क होता है। ओके, तो इतना हो गया हमारा। उसके बाद हम कहाँ पे थे? ये रहा ना। तो अब हमारा जो मेन दो चीजें हैं वो तो क्लियर हो चुकी हैं आपको, और आपको पता चल भी गया है कि इन दोनों में ही आप, मैं बताऊं मैक्सिमम आप लोग इन्हीं में जीरो, इन्हीं में पीछे रह रहे हो, इसीलिए नहीं आपकी अर्निंग हो रही है। पहले आपको खुद को विश्वास नहीं है तो आपके पास लीड नहीं आ रही, क्योंकि आप रेगुलरली रील्स नहीं डाल रहे हो। आप रेगुलरली लीड कैसे जनरेट होगी इसके बारे में सीख ही नहीं रहे हो। और लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस नहीं होएगा। लिख के ले लो, आपके अंदर मान लो 100% स्किल्स है, मान लो आपके अंदर मेरे से भी ज्यादा स्किल है, बिजनेस के ऊपर मेरे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बट आपके पास लोग ही नहीं है, तो आपकी अर्निंग कभी नहीं होगी। बिजनेस इज अ नंबर्स गेम। अच्छा, अब ये भी है कितने लोगों को बताना है, कितने लोगों को बताना चाहिए एक दिन में, आप बताओ चलो। कितने लोगों को बताने से आपकी फर्स्ट सेल क्रैक होएगी, मुझे इतना चैट बॉक्स में बताओ। कितने लोगों से को बताने से आपकी एक सेल क्रैक होएगी? एक सेल मतलब पक्का ही हो जाएगी, एक एक बंदा तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेगा। आइडिया लेके बताओ। 10-12 और? तो 10-12 को बताने से अंजलि का कहना है कि एक बंदा पक्का ज्वाइन कर लेगा, और बाकियों का क्या कहना है जल्दी बताओ। ठीक है, 20-50, 20 से 50 से तो बड़ी बड़ी रेंज लग दिया आपने। 20 से 50 लोगों को बताओगे, 25 to 30 को बताने से होगा। 100 एटलीस्ट बताने से एक बंदा ज्वाइन करेगा। ठीक है, एक की पूछ रही हूँ मैं। तो क्लियर है आपको? मैं बताऊं कितना एवरेज रहता है? एवरेज रहता है 20। 20 लोगों को भी बताओगे ना मिनिमम, आपके अंदर स्किल्स नहीं भी है ना, पर आप अच्छे से प्रमोट कर रहे हो, तो एक बंदा डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। अब आप सोच लो, आपने 20 लोगों को कितने दिनों में बताया? लोग ना दिन गिनते हैं। कल एक पर्सन था मेरे पास, मैसेज किया, वो कोई और कंपनी ज्वाइन करी उसने, पर मुझे मैसेज किया। तो मैंने पूछा फिर कि कितना टाइम हुआ आपको? कहता नहीं मैम अभी तो मैं लर्निंग ही कर रहा हूँ मैम, 12 दिन हो गए, मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई। उसने मुझे अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भेज दिया, कोई और कंपनी का था। मैम देख लो, मुझे 12 दिन हो गए, मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई है। मैंने फिर थोड़ा सा, वैसे तो मैं नहीं बलती होती, बट मुझे थोड़ा आया भी कि चलो कोई और कंपनी, मुझे क्या लेना देना। फिर मैंने उसको थोड़ा कर दिया, मैंने कहा दिन से नहीं होता है। दिन तो आप 12 महीने लेके बैठे रहो, जीरो अर्निंग पे अड़ा रहेगा, कौन रोक रहा है उसको? दिनों के हिसाब से अर्निंग नहीं होती है। एक दिन में कितने एफर्ट्स डाले उसके ऊपर आपकी अर्निंग डिपेंड करती है। अब आप में से बहुत सारे लोग आते हैं, मैम 3 मंथ्स हो गए मैम, मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई मैम, 4 मंथ्स हो गए, मैं कहाँ से करूंगी अर्निंग? 3 मंथ्स में अगर आपने काम ही नहीं किया तो चाहे 3 साल बैठे रहो, कोई अर्निंग नहीं होने वाली है आपकी। तो लोगों को बताओगे, सिंपली क्या रहता है रेशो 20। 20 लोगों को बताओगे तो एक बंदा डेफिनेटली ज्वाइन कर ही लेता है। और वो इसीलिए आपको नंबर्स में टाइम डील करना पड़ेगा।
अब सिंपली देखो, ये नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल है। आपको एक लड़कियों की, चलो लड़के भी चलो आज तो वैसे भी चूजी हैं, आपको एक ड्रेस लेनी है, ड्रेस लेनी है, मार्केट में गए आप, ठीक है, मार्केट में आप गए, आप क्या फर्स्ट दुकान जिसमें जाओगे उसी से कपड़ा पसंद कर लोगे? जो फर्स्ट दुकान में घुसे, रेट भी डिजाइन भी एक ही दुकान से सेटिस्फाई होके आ जाओगे हर बार? बहुत रेयर आप पहली दुकान में घुसते हो और वहां से लेके आते हो। जनरली आपका क्या होता है, 5-6 दुकानें देख लो या सारी मार्केट की वैरायटी देख लो, फिर दी बेस्ट मैं चूज करूंगी या करूंगा, होता है ना? और क्या आप पहला ही कपड़ा वो जो बंदा दिखाता है वो ले लेते हो? आप कम से कम 20-30 कपड़े खुलवाते हो फिर भी नहीं लेते हो, उसके कपड़े ऐसे खुले के खुले छोड़ के चले जाते हो। वो बंदे की मेहनत वेस्ट हुई ना। बट क्या वो दुकान बंद करके बैठ गया कि यार मेरा तो इतना टाइम वेस्ट कर गई, मेरा तो इतना कपड़ा खुलवा दिया? नहीं ना। तो सेम अगर आप एक कपड़ा चूज करने में 5 दुकानों पे जाते हो, तो जिस बंदे को आप बिजनेस बता रहे हो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके साथ फटाफट ज्वाइन कर ले? वो बंदा टाइम लेगा। और अगर आप ज्वाइन कर भी लेते हैं, अगर आप प्रो हो जाओ, कई लोग ज्वाइन कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट बहुत लोग टाइम लेते हैं। और वो टाइम कब, वो बाद में कन्वर्ट होते रहेंगे। आपको मिनिमम 20 से, आप एटलीस्ट एक दिन में 10 लोगों को तो न्यू बिजनेस शेयर आपको करना ही पड़ेगा। एक दिन में मिनिमम 10 लोगों को शेयर करो, न्यू लोग। तो महीने में कितने हो गए, 300। भाई 300 में अगर हम 20 की रेशो से भी बात करें तो 15 कन्वर्ट होंगे, 15 ना सही, 10 भी ना सही, 5 भी कन्वर्ट हो गए, तो कुछ तो कमाओगे, बताओ, कुछ तो कमाओगे ना। मिनिमम लेके चल रही हूँ। पर उसके लिए करना पड़ेगा अगेन, जितने ज्यादा हो सके लोगों को बिजनेस शेयर करना पड़ेगा। बिजनेस इज अ नंबर्स गेम। अब मान लो मैं हूं, मान लो मेरी अर्निंग 2.5 लाख हुई है, कोई बंदा टॉप अर्नर है उसकी अर्निंग 5 लाख है। फर्क क्या है मेरे और उसमें? क्या मेरे में स्किल्स कम है, क्या मेरे उसमें ज्यादा है, या वो कोई अलग ज्ञान देते हैं जो हम नहीं देते हैं? नहीं। फर्क है लीड जनरेशन का। अगर मैं डेली 20 लोगों को बिजनेस बताती हूँ तो वो 50 को बताते हैं। वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे से, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एड्स के ऊपर। मैं जानती हूँ ऐसे मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मेरे से डबल कमाते हैं, बट मैं अपना बैलेंस इसलिए रखती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम इश्यूज होते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं प्रज्ञा को अपने लीड्स का गेम घुमा, लीड्स बढ़ा दे, तू अपने आप कमाएगी इतना। बात यह कि मैं इतना हैंडल नहीं करना चाहती हूँ तो मैं अपना कम रखती हूँ। तो बात सारी की सारी घूम के कहाँ पे आ गई, एक बार सीख लो कैसे बात करनी है, उसके बाद सारी बात लीड्स के ऊपर है। बस लीड जितने ज्यादा लोगों को बताओगे ढंग से, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होने वाली है। दैट्स इट। ये मॉरल है इसका। थर्ड, कॉन्वर्जेशन कैसे करनी है, वो मेरी कोई भी ट्रेनिंग खोल के देख लोगे ढंग से, या द फास्ट ट्रिक की ट्रेनिंग देख लो कि बंदे को वेबिनार कैसे शेयर करना है। बिना वेबिनार के किसी को 2 मिनट में बिजनेस नहीं बताना है, ये लिख के रख लो। वेबिनार के बिना। और नंबर सेव करवाना अपना बहुत जरूरी है, नंबर सेव नहीं करवाओगे तो जीरो है। चौथा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब बंदे ने वेबिनार देख लिया, अब आप लोगों ने जब वेबिनार देखा, मोस्टली आप लोग क्या पूछते हो, मैम काम क्या करना है, मैम इसके बाद करना कैसे, मैम शुरू कैसे होएगा, पूछते हो ना? तो उसका जवाब देने काबिल बनने के लिए ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली मेरी ट्रेनिंग है, जो मैं मेरी टीम दोनों में मैंने भेजी है। नहीं है तो दोबारा भेज दूंगी, मुझे ग्रुप में मैसेज डाल देना या पर्सनली डाल देना, मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा भेज दूंगी। दैट्स इट। इसमें इतनी बेस्ट ट्रेनिंग है ना। मैं एक चीज बताऊं, मेरी टीम कदर नहीं करती है, ये बहुत ऑनेस्ट चीज है। मेरी टीम ना, मेरी उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं करती जितने जो लोग, लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती ना। कल ही मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि मैम मुझे प्लीज आप गाइड कर दो। मैंने कहा जा मेरी जाकर ट्रेनिंग देख ले। मुझे लोगों के खुद मैसेज आते हैं, मैम मैंने आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ट्रेनिंग देखी, मुझे उससे ये हुआ। तो आप लोगों को तो फ्री में मिल रही है वो चीज, लोग धक्के खा खा के ढूंढ रहे हैं मेरा कंटेंट, एटलीस्ट आप तो कंज्यूम करो। देन लास्ट में आता है फॉलो अप। फॉलो अप से ही क्लोजिंग होएगी। अब बंदा मिल गया, उसको बिजनेस बता दिया, उसके डाउट क्लियर कर दिए, लास्ट में क्या है, अगर वो उसने बोला कि अभी पैसे नहीं है, अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, आपकी कॉन्वर्जेशन खत्म होगी। बट कन्वर्जन होती है फॉलो अप से। 5 मिनट रह गए, अगर बीच में बंद हो गए तो अभी सिर्फ 10 मिनट का सेशन रह गया। फॉलो अप की देखो, मैं आपको एक एग्जांपल, फॉलो अप होता है मेनली आपके स्टेटसेस पे, आपकी स्टोरीज पे, जो आप डाल देते हो लेकिन वो बंदा कंज्यूम करता रहता है, आपको नहीं पता वो आप कौन कौन लोग आपके स्टेटस स्टोरीज देख रहे हैं। एंड ब्रॉडकास्ट पे। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ, अपना पैकेज खोलो, वहां पे जो ट्रेनिंग्स गिवन है उसके एंड में फॉलो अप बताया हुआ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनती है उसमें बताया हुआ है। तो वहां पे जाके देखो कि ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट होता क्या है। अगर जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, वैसे ही ब्रॉडकास्ट बन जाता है, तो उसमें मैं जितने मर्जी लोग ऐड कर सकती हूँ, 100, 150, 200, वो ग्रुप जैसा बन जाएगा। बट फर्क क्या है कि सामने वाले को नोटिफिकेशन नहीं जाती है कि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया गया है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं किसी को भी एक मैसेज डालूंगी ना वो ग्रुप के अंदर, वो सबको मैसेज चला जाएगा, मतलब वो 150 लोगों को मैसेज चला गया, बट उनको पता भी नहीं चला कि मैंने उनको पर्सनली नहीं भेजा है।
मुझे अपनी अर्निंग दिखानी है, मुझे अपने पेमेंट प्रूफ दिखाना है, मुझे अपने टीम की अर्निंग दिखानी है, वो सब कुछ हम वहां पे भेज सकते हैं। बहुत पावरफुल तरीका है। अब मैं आपको ना एक बताती हूँ लाइव। तो विशाखा आई थिंक यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारे साथ बैठी हुई थी, तो विशाखा के मैं बताती हूँ मेरा फॉलोअप कितना लंबा चला है। विशाखा आपके लिए भी एक तरह से ये एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं हर बंदा उसी टाइम आपके साथ ज्वाइन करे, बट आपको ज्यादा नंबर्स में डील करना है। कभी ना कभी शायद वो कन्वर्ट हो जाए। तो मैं आपको सिंपली दिखाती हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप है, तो अभी भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये मैंने अपनी, ये थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क भी करो। ये मैंने अपना माई टेक्निक्स नाम का ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं और मेरा दूसरा नंबर है। मैं अपने सारे टूल्स इसी में सेव करके रखती हूँ, इसलिए मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है। देखो मेरी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई है, ये मुझे कुछ भी, जैसे ये फॉलोअप के लिए रखा हुआ है, ये ऑडियोस पड़े हैं, ये वेबिनार पड़े हैं। तो थोड़ा स्मार्टली उस चीज में रखा करो। फॉलोअप नाम का मैंने खुद का अपना सेव करके रखा हुआ है। हर बार न्यू मैसेज टाइप करना मुश्किल है, तो जितनी बार फॉलोअप करती हूँ मैं इसको सेव कर लेती हूँ। प्लीज मेरे से मांगना मत, प्लीज। अब अपना थोड़ा सा दिमाग आप यूज करना। तो मैं बताने वाली थी विशाखा के बारे में। ये मेरे मेरे साथ इन्होंने कल ज्वाइन किया है। विशाखा शायद बैठी भी होंगी। तो इन्होंने, देखो आप डेट देखो, 27 मार्च को मैंने इनको बिजनेस के बारे में बताया था, आज से 6 महीने पहले। देखो, चलो ऊपर, 27 मार्च को इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने बिजनेस के बारे में बताया। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई इनसे, ना इन्होंने मुझे रिप्लाई किया। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैंने उनको पूछा कि हाँ भी आपको, आपने वीडियो देखी, आपके क्या डाउट्स हैं, आपको पूछना है। ठीक है, मैं ज्यादा नंबर्स में डील करती हूँ तो टाइम नहीं होता। ज्यादा नंबर्स में खेलोगे, मैं वही तो बोल रही हूँ, टाइम ही नहीं है किसी को इतना भाव देने का। तो ना इतना टाइम है किसी का रिजेक्शन या किसी का इग्नोर करने को, दिल पे लेने का। तो मैंने इनके साथ बिजनेस शेयर किया, बात ही नहीं हुई हमारी। उनके तरफ से कोई बिजी होंगे, मैं बिजी होंगी, बट मेरा एक चीज करी इसमें अच्छी। बताओ क्या चीज अच्छी करी मैंने? मैंने ये चीज अच्छी करी, मैंने अपना नंबर सेव करवा लिया। करवाया ना नंबर सेव। उसका फायदा क्या है? नंबर सेव किया होगा तो ही ब्रॉडकास्ट होगा। तो इनको मेरा ब्रॉडकास्ट चलता रहा, मार्च अप्रैल, ये देख रहे हो आप। मुझे खुद नहीं पता कि डबल टिक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। मई जून ब्रॉडकास्ट चल रहा है इतने महीने से। और मुझे फाइनली कल इनका मैसेज आया कि मैम मुझे करना है, आप मुझे दोबारा से थोड़ी क्लैरिटी दे दो। देखो, फिर मैंने इनको दोबारा से बताया बंडल्स ये है, एंड शी सेड कि मैम मेरा फोन पे है। एंड इन्होंने मेरे साथ गोल्ड जो पहले था, जो अभी डैश है, उससे ज्वाइनिंग करी है। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपको नहीं पता सामने वाला कितने टाइम से आपका चीजें देख रहा है, बट नंबर सेव करवा लो। एंड स्टेटस स्टोरीज, स्टेटसेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 7 से 8 आपके डेली स्टेटस होने चाहिए, और मिनिमम 7 से 8 आपकी स्टोरीज होनी चाहिए, और वो भी बिजनेस रिलेटेड। ये रोमांस रूमांस डालोगे ना एक दिन भी, तो जीरो है। लास्टली, अब 2 मिनट रह गए हैं। लास्ट पॉइंट है, रिपीट कंसिस्टेंटली। ये चीजें अगर आप कंसिस्टेंटली रिपीट नहीं कर रहे हो, मेरी सारी एनर्जी वेस्ट है, ये सारी लर्निंग जीरो है, वेस्ट है। और अगर आप स्टेटस स्टोरीज डेली नहीं डाल रहे हो ना बिजनेस की, और वो कहाँ से मिलेंगी? वो मिलेंगी हम ऐसी, हम जैसे लोगों को फॉलो कर लो जो भी आपके साथ व्हाट्सएप पे हैं। एक ऐप मैंने बताई हुई है, स्टेटस डाउनलोडर फॉर व्हाट्सएप, और एक है डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम। इनको इंस्टॉल कर लो, किसी की भी स्टेटस डाउनलोड कर सकते हो, किसी का भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो, वही लगाई जाओ एटलीस्ट। एटलीस्ट मैं क्या बोलती हूँ, जो लोग कमा रहे हैं उनको थोड़ा फॉलो कर लो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट में यही बोलूंगी, 1 मिनट। लास्ट में मैं बस यही बोलूंगी, देखो, योर बिजनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितनी मैंने आपको गाइडेंस दी है ना, मेरे को ये भी किसी ने नहीं दी, और ना कभी किसी को इतना कोई बताता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं, मुझे इसका 1 रुपया नहीं आया, मैंने अपने संडे में आपको इतना टाइम दिया है। तो आप एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी तो ले लो। क्या आप इतना सपोर्ट अपने एफिलिएट्स को कर पाओगे जितना मैंने आपको टाइम दिया, नॉलेज दी? क्या आप अपने एफिलिएट्स को इतना टाइम दे पाओगे? नहीं। तो एटलीस्ट मेरी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स में उनको दूंगी, डोंट वरी, अपने लिए काम कर लो। अपने घर वालों को एक बार देखो, वो ओल्ड हो रहे हैं, उनके लिए मेहनत करो। तो अगर किसी की अभी भी अर्निंग नहीं हो रही है, अगेन वो मी जो मैंने डाला था ना, वो मी के ऊपर काम करो। कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं एफर्ट्स डालोगे तो ये सब कुछ वेस्ट है। आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, आईडी लॉगिन नहीं किया था, फोन मेरे पास, तो अब कर लो। अब कर लो डियर। तो अभी टाइम ओवर होने वाला है, तो ये मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी। कैसा लगा ये सेशन? अगर आप चाहो तो स्टोरीज में, अगर आप प्रमोट करने वाले हो तो आप मुझे टैग कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो वहां पे आप डेफिनेटली कर सकते हो, बता सकते हो हाउ कैन आई लॉग इन। जस्ट गो टू गूगल द फास्ट ट्रिक लॉग इन, वहां पे टाइप करो, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालो, लॉग इन हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। अब इसके बाद कोई ना बोले कि मैम मेरी अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये फॉलो कर लोगे ना, स्टैम्प पेपर पर लिख के गारंटी दे सकती हूँ, अर्निंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा लोगों के साथ बिजनेस शेयर करो, स्किल्स डेवलप करो। एक बार मेहनत लगेगी, डालूं, ये डालने के बाद भी जैसे मुझे कई बार आता है, मैम ये डाल दूं, मैं मैम ये सही है, मैं डाल दूं।
आप बताओ, इज इट इवन पॉसिबल कि मैं हर एक बंदे को परमिशन